गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सक्सेस एरा। दोस्तों, जितने भी शिक्षक नियोजन से अपडेट होता है, सबसे पहले मैं कोशिश करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से आपके लिए लेकर आऊँ। तो एक बार फिर मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूज। तो अगर आप तक अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर ले, जैसे जितने भी नोटिफिकेशन हो सके सबसे पहले आपको मिल सके। टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट और सीटेट पास करने के बाद भी कैंडिडेट बैठे हैं बेरोजगार। जी हाँ दोस्तों, एक तरफ देश में कोरोना की महामारी की चपेट में सारे लोग आ चुके हैं और उधर ही साथ साथ बेरोजगारी भी बहुत बड़ा भयावह रूप ले रखा है। 2019 में आई थी 94,000 शिक्षकों की बहाली। उससे पहले 18 के दिसंबर तक इसका आया था नोटिफिकेशन। 19 के अगस्त से इसकी करनी थी अप्लाई, जो कि लोगों ने अप्लाई भी किया। क्या इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, मैं सारी चीज़ें बताती हूँ। देखते हैं इसमें क्या है। 2019 में 94,000 शिक्षकों की निकाली गई थी नोटिफिकेशन। पटना 4 मई। राज्य सरकार की ओर से 2019 में 94,000 शिक्षकों की बहाली निकाली गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई प्रगति नहीं हुई है। इसे लेकर अभ्यर्थी में चिंता बढ़ गई है कि जब 2 साल तक कुछ नहीं हुआ तो आगे क्या होगा। 10 जून 2019 में नोटिफिकेशन निकाला गया। उसके बाद बड़े हंगामे के बाद यह तय हुआ कि इसमें आवेदन करने के लिए बीएड अभ्यर्थी योग्य होंगे, ना कि डीएलएड डिग्री धारक। उसके बाद लेकिन शिक्षा विभाग की ओर से इन सभी की बहाली का मामला लगातार खींचता चला गया। ब्लाइंड फेडरेशन की ओर से बार बार मामला इसको क्या है फंसाया जा रहा है कि इस बहाली में उन्हें उचित प्रतिनिधित्व मिले। बीटेड सीटेड उत्तीर्ण अभ्यर्थी संघ ने अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा कि मामला गंभीर है, क्योंकि इसमें वर्ष 2011 के बाद से प्राइमरी शिक्षक की कोई वैकेंसी नहीं आई ही नहीं है, क्योंकि वर्ष 2017 में राज्य स्तर पर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आयोजित की गई थी, जिसमें लगभग 37,000 लोग पास किए थे। इसके अलावा सीटेट में भी कैंडिडेट भी बेरोजगार बैठे हैं, इसलिए इन मामलों को देरी की वजह से सभी का करियर दांव पे है। बिल्कुल, अगर आपको वैकेंसी नहीं लानी है, अगर आप टीचर बहाल नहीं करना चाहते, 2011 से 2021 हो गया, यानी 10 साल का ड्यूरेशन। 10 साल में क्या कैरियर अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है लोगों को? अगर आपके पास टीचर की ज़रूरत ही नहीं है तो क्यों आप एक्सपर्ट टीचर ढूंढते? क्यों डीएलएड कॉलेज, बीएड कॉलेज, क्यों इतनी सारी कॉलेजें खोल रखी है आपने? उसके बाद सीटेट हर ईयर आता है, साल में 2 बार आता है। लोग उसे बहुत मेहनत के साथ क्वालिफाई करते हैं। एक बिहार का मैं रेशियो बताती हूँ। यहाँ से 2.5 से 3 लाख बच्चे उसमें अपेयर होते हैं। रिजल्ट मात्र 24,000 25,000 का आता है। आप एक लेवल पे अनुमान लगा सकते हैं क्या है इसका स्टैंडर्ड एग्जाम का। फिर भी लोग दिन रात मेहनत करके उसे क्रैक करते हैं। उसके बाद भी नौकरी के लिए इंतज़ार करना होता है। मिला था आश्वासन। इस मामले को लेकर पीड़ित अभ्यर्थियों ने बताया था कि इसमें गर्दनी बाग में अभ्यर्थियों की ओर से 18 फरवरी से 2 हफ्ते तक का आंदोलन किया गया था। इसके बाद शिक्षा विभाग बड़ी हरकत में आई। शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि 5 अप्रैल तक हाई कोर्ट में अर्जी भेज करके ठोस केस का मेंशन करते हुए रोस्टर का पालन करते हुए जानकारी दी जाएगी। इसे बहाली का रास्ता साफ हो जाएगा। कभी कुछ केस, कभी कुछ केस, कभी कुछ केस, मतलब लगता है ये बहाली नहीं, केसों का पिटारा है। और हमारी हाई कोर्ट जो ऑर्डर देती है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कान के ऊपर जू तक नहीं रेंगता। वाले बीच में इन्होंने कहा कि ऑनलाइन बहाली की प्रक्रिया होगी। हमने लिंक रेडी कर लिया है, सबको अपने डॉक्यूमेंट्स अपडेट करने होंगे, वहाँ से वेरीफाई करके वहाँ से क्लियर किया जाएगा। इसमें भी इतने बड़े लेवल पे गोरख धंधा हो रखी है। मुखिया, पंचायत लेवल पे जो पंचायत सचिव है, इतने बड़े लेवल पे है कि आप अनुमान लगा सकते हैं आप अगर इस बहाली में अपेयर होंगे तो। इसलिए इस बात को मैं यहाँ पे नहीं कहूँगी। नहीं हुई प्रगति। शिक्षा मंत्री की ओर से बताया गया कि 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के मामले की जानकारी दी जाएगी, केस मेंशन किया जाएगा। इसमें बताया जाए कि रोस्टर से संबंधित सभी नियमों का पालन किया गया है, लेकिन 5 अप्रैल तक कोर्ट में किसी को भी नहीं भेजा गया, ना ही केस का मेंशन ही किया गया। इसके बाद शिक्षा मंत्री से लेकर प्राथमिक शिक्षक निदेशक तक कोई जानकारी नहीं दे रहे हैं।
अभ्यर्थियों ने बताया कि मार्च में प्रधान सचिव संजय कुमार ने से प्रतिनिधिमंडल मिला था, जब उन्हें भरोसा जताया था कि इसमें अड़चने को दूर कर लिया जाएगा। मार्च प्राथमिक शिक्षा नियोजन रंजीत सिंह ने बताया था कि 2 से 3 दिनों में काउंसलिंग का डेट आएगा, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक नहीं दिखा। मार्च के बाद अप्रैल गया, अप्रैल के बाद मई गया, मई अब चल रहा है। अभी ब्लाइंड कैंडिडेट के मामला कोर्ट में विचाराधीन है। जैसे ही इस संबंधित में निर्णय आ जाता है, बहाली के संबंधित आगे कार्रवाई की जा सकती है। संजय कुमार जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिक्षा विभाग के हैं, हमारे रंजीत सर जो थे, उन्होंने भी समय समय पर आकर के अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक पेज के माध्यम से जो भी इंफॉर्मेशन थी पहले शेयर करते थे। अब उन्होंने भी चुप्पी साध ली है, क्योंकि अब उनके हाथ में भी कुछ भी नहीं है। हमारी सरकार की जो आदेश होगी उसी के अनुसार वो उस आदेश को पालन करेंगे। बहाली में कोई मामला नहीं फंसता। गवर्नमेंट का कोर्स था पहले DLED, पहले उसे क्लियर करवाए, उसके बाद क्या है कि आप इस बहाली में शामिल नहीं हो सकते हैं। क्षुब्ध अभ्यर्थियों ने हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया, उसके बाद वहाँ से अपने केस पे जीत पाई। उसके बाद उन्हें 20 में 15 जून से लेकर 15 जुलाई तक उन्हें फॉर्म अप्लीकेशन डालने का मौका दिया गया। उसके बाद फिर दिसंबर में लोग सीटेट पास हुए, फिर दिसंबर सीटेट को उसमें नहीं मौका दिया गया, उसके लिए फिर केस हुआ। उसके बाद जब ये सारा रास्ता क्लियर हुआ, लग रहा था कि हाँ अब मतलब जितनी भी बाधाएं थी सब दूर हो चुकी है। उसके बाद फिर उससे पहले ही BEd वालों ने केस कर दिया कि हमें प्राथमिकता दीजिए 1 to 5 में। फिर ये क्लियर हुआ, उसके बाद ब्लाइंड फेडरेशन का एक केस हो गया। मतलब ये क्या है, एक केस ख़त्म, एक साथ क्यों नहीं सारी बाधाएं दूर कर दी जाती है? शिक्षा विभाग ऐसा नोटिस निकाले जिससे सारी अड़चनें एक साथ क्लियर हो जाए। आपको पता है कि क्या क्या परेशानी आ सकती है, किस तरह के स्टूडेंट यहाँ पे आपसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि आपको ये बहाली करनी ही नहीं है। कुछ समय पहले एक ट्विटर पे और ऐसे ही वर्चुअल ऑडियो वीडियो मतलब सामने आया है कि हमारे पास शिक्षकों की कमी नहीं है, 94,000 सीट आपका है, आपके अलावा इस सीट पे कोई बहाल नहीं हो सकता। अभी गवर्नमेंट स्कूल बंद करके आपको सैलरी नहीं दे सकती। जैसे ही कोविड थमता है, सारी चीज़ अच्छी स्थिर हो जाती है, पहले की तरह यथावत रहेगी। स्कूल जब खुलने लगेगी तो आपको आपकी नौकरी भी दे दी जाएगी। तो गवर्नमेंट डायरेक्ट क्यों नहीं एक लेटर इश्यू करती है कि ड्यू टू कोविड रीजन बहाली को हम अभी तक इसको मतलब रोक रखे हैं। जैसे ही कोविड ख़त्म होता है, बहाली पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इसको कंटिन्यू करके सबको नौकरी दे दी जाएगी। गवर्नमेंट सीधे मुंह ये बात भी नहीं कहती है, ना ही ये कहती कि बहाली पूर्ण होगी, बस अटका हुआ है, बहाली हो जाएगा, इस संबंध में निर्णय आ जाता है। मतलब आप अनुमान लगा सकते हैं कि आश्वासन का भी हद हो गया। ठीक है, तो दोस्तों आप इस चैनल पे बने रहे, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जितने भी अपडेट होगी शिक्षक बहाली से लेकर के मैं आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू दोस्तों।